काली ड्योरी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव बरईपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली ड्योरी कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इस नाम की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब भी कोई उस हवेली में गया वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर पागल होकर लौटा। राजीव एक 28 वर्षीय पत्रकार था जो असाधारण घटनाओं पर लेख लिखता था। जब उसने काली ड्योरी के बारे में सुना तो उसका मन वहीं खींच गया। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। पहला दिन राजीव दोपहर को बरईपुर पहुंचा। गर्मी के बावजूद गांव के वातावरण में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव वालों ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी, बाबूजी, वो घर मत जाइए। पिछला साल रमेश गयो रहे, अब तक लापता है, एक बूढ़ा आदमी बोला। राजीव मुस्कुराया, मैं डरने वालों में से नहीं। शाम होते होते वह काली ड्योरी के सामने खड़ा था। हवेली 2 मंजिला थी, काली दीवारें, टूटी खिड़कियां और झूलता हुआ लोहे का गेट। अंदर घुसते ही एक अजीब सी सड़न की बदबू आई। उसने अपना कैमरा ऑन किया और हर कोने को रिकॉर्ड करने लगा। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। सीढ़ियां चरमराती हुई थी, मानो हर कदम पर कुछ टूटने वाला हो। दूसरा दिन रात वो गांव के एक ढाबे में रुका। सुबह सुबह फिर से हवेली पहुंचा, लेकिन आज अंदर कुछ बदला हुआ था। कल जो खिड़की टूटी हुई थी अब वह बंद थी। राजीव ने सोचा किसी ने मजाक किया होगा। उसे हवेली की ऊपरी मंजिल पर एक कमरा मिला जिसमें एक पुराना पलंग और दीवार पर टंगी एक औरत की तस्वीर थी। औरत की आंखें कुछ कहती थीं, जैसे वो जीती जागती हो। राजीव ने उस पर हाथ रखा, तभी एक जोरदार झटका लगा और वो पलंग पर गिर पड़ा। जब होश आया तो शाम हो चुकी थी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसने कोई बेहोशी महसूस नहीं की, बस एक काली छाया अपने ऊपर से गुजरती सी लगी थी। तीसरा दिन अब राजीव को लगने लगा कि यहाँ कुछ है। उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। उसमें एक साया दीवार पर चलता दिखा था, बिना सिर का, लंबा और धुंधला। उस रात वो हवेली में ही रुक गया। पलंग पर लेटते ही नींद आ गई। उसे सपना आया वो खुद को उसी तस्वीर वाली औरत के पास खड़ा देखता है। औरत बोल रही थी, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं यहाँ 87 वर्षों से बंद हूँ। मेरा पति ठाकुर रघुनाथ सिंह तांत्रिक था। उसने मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मेरी आत्मा आज भी बदला चाहती है। राजीव की नींद खुल गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फैसला किया, अब पीछे नहीं हटेगा। चौथा दिन सुबह होते ही वो गांव के मंदिर गया और वहां के पुजारी से मिला। पुजारी ने सुनकर माथे पर हाथ रख लिया। बेटा, वो हवेली शापित है। वहां रघुनाथ सिंह ने कई निर्दोषों की बलि दी थी। वो राक्षस था, उसकी आत्मा आज भी वहां है। तो मैं क्या करूं? राजीव ने पूछा। तू तावीज पहन ले और अगर उस आत्मा से बात हो तो उसे वचन दे कि तू उसे मुक्ति देगा। राजीव ने तावीज बांध लिया और शाम को फिर हवेली पहुंचा। इस बार कमरे में घुसते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तस्वीर फिर चमकने लगी। मुक्ति चाहिए, आवाज आई। राजीव ने कहा, तुम बताओ कैसे? मेरे शरीर की हड्डियां अब भी दीवार के पीछे हैं। उन्हें निकालकर गंगा में प्रवाहित करो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी।
राजीव ने दीवार खटखटाई और आश्चर्य वह भीतर से खोखली निकली। उसने ईंटें हटाई तो एक कंकाल दिखा, एक चुड़ैल के गहनों के साथ। अंतिम रात के 3 बजे जब राजीव कंकाल लेकर हवेली से निकलने ही वाला था तो एक जोरदार चीख सुनाई दी। पूरा घर हिलने लगा। वो दौड़कर बाहर निकला, लेकिन हवेली का गेट बंद हो चुका था। अचानक रघुनाथ सिंह की आत्मा प्रकट हुई, एक स्याह धुएं जैसी आकृति, आंखें जलती हुई और आवाज गूंजती हुई, वो मेरी है, कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता। राजीव ने हिम्मत जुटाई और पुजारी द्वारा दिया गया मंत्र जपने लगा। हवेली की दीवारें दरकने लगीं। अचानक एक सफेद रोशनी प्रकट हुई और उस औरत की आत्मा सामने आई। उसने राजीव की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, अब मैं मुक्त हूँ। रघुनाथ की आत्मा चीखती हुई आग में समा गई। सुबह राजीव ने अगले दिन कंकाल को गंगा में प्रवाहित किया। जब वो गांव लौटा तो हवेली अब खंडहर बन चुकी थी, मानो उसने अपनी अंतिम सांस ली हो। गांव वाले अब डरते नहीं थे। काली ड्योढ़ी अब बस एक कहानी बनकर रह गई थी।